Friends, today I will further continue the seventh chapter of history. A closer look, the Gonds. नज़दीक से एक नज़र गोंड. The Gonds lived in a what's forested region called Gondwana or country inhabited by Gonds. गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे. दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. द लार्ज गोंड ट्राइब्स वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस. वे स्थानांतरी कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे. विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइनिंग. प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था और जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, ए फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स. उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे. द अकबरनामा, ए हिस्ट्री ऑफ अकबर region, mention the Gond kingdoms of Gadkatanga that had 70,000 villages. अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे. The administrative system of these kingdoms was becoming centralized. इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी. The kingdom was divided into गढ़. राज्य गढ़ों में विभाजित थे. Each गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन. हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था. दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज कॉल्ड चौरासी. ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था. द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहोट्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेज ईच. 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे. द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी. देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस. बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला. उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया. ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल. द गोंड चीफ्स नाउ विश टू द रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक
प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्रदान करने की चाहत हुई। सो अमनदास द गोंड राजा गढ़कटंगा assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Shalvahan, the Chandel Rajput राजा ऑफ महोबा। इसलिए गढ़कटंगा के गोड़ राजा अमनदास ने संग्राम धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत however died early. रानी दुर्गावती was very capable and started ruling on behalf of her 5 years old son. दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। वीर नारायण अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव। इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान अटैक गढ़कटंगा। ए स्ट्रॉन्ग resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to the rather than surrender. उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा was a rich state. It earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coin and elephants. जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। They annexed part of the kingdom and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of वीर नारायण। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। Despite the fall of Gढ़कटंगा, the Gond kingdoms survived for some time. However, they become much weaker and later struggled successfully against the stronger Bundels and Marathas. गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। द अहोम्स migrated to the Brahmaputra valley
from present day Myanmar in the 13th century. अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे. They created a new state by suppressing the older political system of the Bhuyans यानी landlords during the 16th century. The of the Chutiyo 1523 and of Koch Hajo 1581 and subjugated many other tribes. उन्होंने भुइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की. 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों यानी 1523 में और कोच हाजो 1581 में के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया. उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया. अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए the Ahoms built a large state and for this used firearms as early as the 1530s. By the 1660s they could even make high quality gunpowder and cannons. अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इसमें इस्तेमाल किया. 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे. However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा. 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया. Despite their brave defense, the Ahoms were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका. The Ahom state depended upon forced labor. Those forced to work for the state were called पाइक्स. अहोम राज बेगार पर निर्भर था. राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे. A census of the population was taken. Each village had to send a number of pikes by rotation. People from heavily populated areas were shifted to less populated places. अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी. प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे. इसलिए इसके लिए जनगणना के साथ सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था. अहोम clans were thus broken up. By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. इस प्रकार अहोम कुल टूट गए. 17वीं शताब्दी का
पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट males served in the army during war. At other times, they were engaged in building dams, irrigation systems, and other public works. The homes also introduced new methods of rice cultivation. लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे राज्य में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैन ऑफ खेल्स। There were very few castes of artisans, so artisans in the Ahom areas come from the adjoining kingdoms. अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। ए खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेज। द पीजेंट was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community's consent. एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods. During the first half of the 17th century, however, the influence of Brahmins increased. शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग इन द रीजन ऑफ शिव सिंह 1714 to 1744। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 तक के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। हिंदुज़्म बिकम द predominant religion. But the home kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम सोसाइटी वाज वेरी sophisticated. Poets and scholars were given land grants. Theatre was encouraged. Important work of Sanskrit were translated into the local language. अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजी वर आल्सो रिटन फर्स्ट इन द होम लैंग्वेज एंड देन इन असमेस। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर
असमिया में लिखा गया। कंक्लूजन, निष्कर्ष। Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल constantly interested with each other। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। This interaction caused both kinds of societies to adapt and change। There were many different types and they took up diverse livelihoods। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे और इस आदान प्रदान में दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। Over a period of time, many of them merged with caste-based society. Others, however, rejected both the caste system and Orthodox Hinduism. Some tribes established extensive state with well-organized system of administration। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। दे thus become politically powerful। This brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। थैंक यू।